नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक वर्मा मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे संभल की, हम बात करेंगे धनवर्षा गिरोह की, हम बात करेंगे क्या वाकई 350 से ज़्यादा लड़कियों को धनवर्षा गिरोह ने फंसाया है। क्या इन लड़कियों की वीडियोस, फोटोज, उनका व्यापार हो रहा है। पुलिस इस मामले में कहां तक पहुंची है, आखिर ये धनवर्षा गिरोह है क्या। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हमें बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार आलोक वर्मा। आलोक सर, ये पूरा मामला आखिर क्या है? देखिए वरुण, बड़ा अजीब सा ये मामला निकल के सामने आया है जिसमें अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, धोखेबाजी, पोर्न साइट का बिजनेस और न जाने क्या क्या अभी शामिल है, जो आगे आने वाले दिनों में खुलकर सामने आएगा। यूपी के जिसमें 6 ज़िले और राजस्थान के कई ज़िले बताए जा रहे हैं कि इनके शिकंजे में थे। ये गिरोह ऐसा था जो धन वर्षा के नाम पर भोली भाली लड़कियों को अपनी जाल में फांसता था, बल्कि यूँ कहें कि भोले भाले परिवार को अपने जाल में फांसता था और लड़कियों की बहुत सारी अश्लील चीज़ों को एक फॉर्म ऑन रिकॉर्ड दर्ज करता था और उसके बाद तंत्र क्रिया के नाम पर उनका यौन शोषण किया जाता था। जानने में ये भी आया है, जो पुलिस ने बताया है वरुण, कि ये न सिर्फ लड़कियों की बल्कि इनके हाथ से लड़कों के यौन शोषण और लड़कों के शोषण भी हुए हैं। यहाँ तक कि नरबली के संकेत भी आए हैं। हालांकि अभी उसका कोई केस स्टडी नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से केस खुला वो नरबली से ही शुरू हुआ था। जी, ये पूरा मामला आखिर शुरू कहाँ से हुआ? इस तरीके से पुलिस तक ये बात पहुंची कि आखिर ऐसा कोई गिरोह है? देखिए, एक राजपाल नाम का शख्स होता है जिसको आप जानते हैं, हमारे गांव में प्राचीन जो भी गांव हैं उनमें बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए तरह तरह के टोटके, तरह तरह के घरेलू उपाय अपनाए जाते हैं। उसी तरह की एक बीमारी है नस चढ़ जाना, जो हम सबको होता है। हालांकि अगर डॉक्टर से पूछें तो उसकी वजह कुछ और होती है, लेकिन कहा यह जाता है कि जो शख्स उल्टा पैदा हुआ हो उसके अगर उसकी लात लग जाती है आपके नस पे तो वो नस ठीक हो जाता है। यही राजपाल, एक धनार संभवतः वो गांव है जहां का राजपाल रहने वाला था, उसको इस गिरोह ने अपने शिकंजे में लिया और उसको दूसरों के चनका रोग को ठीक करने के नाम पर उसको एक तरीके से किडनैप किया गया और 2-3 जिलों में उसको घुमाते हुए जब एक जगह ये पहुँचे तो उस आदमी को लगा, यानी राजपाल को लगा ये कि मेरी बलि दी जाएगी। और ऐसा उसने पुलिस को बताया कि हाथ पांव मेरे बांधे हुए थे और मतलब बलि देने की बात हो रही थी। और उसी समय वो चीखा चिल्लाया और जब लोग इकट्ठे हो गए तो वहाँ से वो किसी तरह भागा और पुलिस में पहुँचा। पुलिस उसकी जांच कर रही थी और जांच करते हुए जब कुछ सुराग पुलिस को मिले, कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पुलिस 14 से 15 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। और तब ये मामला खुलकर सामने आया कि ये मामला केवल राजपाल से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये धनवर्षा गैंग एक पूरा है जिसमें अभी तक 15 लोग आए हैं, जिसमें कोई एक प्रोफेसर भी बताया जा रहा है, कोई लाइब्रेरियन भी बताया जा रहा है, कोई स्टेशन मास्टर भी बताया जा रहा है और अभी न जाने कितने लोग और शामिल होंगे। जो इन्वेस्टिगेशन जिस हिसाब से चल रहा है, क्योंकि पुलिस के साथ भी इस केस के इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसको आप स्वयं बहुत बढ़िया से जानते हैं और बहुत ज़्यादा वो है। तो अब बताया जा रहा है वरुण, इसमें सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली बात यह है कि अकेले संभल से 350 लड़कियाँ हैं, जिसमें वीडियो जिनके मिले हैं, इनके जो एक्यूज आरोपी पकड़े गए हैं उनके फ़ोन में, और दूसरे जिलों की कितनी लड़कियां थीं या हैं वो अभी सामने आना बाकी है। हालांकि किसी लड़की ने सामने आकर शिकायत नहीं की है, लेकिन पुलिस ने जब इनको इंट्रोगेट किया, जो पकड़े गए हैं उनको, तो सारा मामला खुल के सामने आया है और पता ये चला है कि ये एक बहुत ही सातिराना तरीके से ये पूरा गिरोह काम करता था, जिसमें लड़कियों को और दूसरे जो लड़कियों को मिलाने वाले लोग थे उनको और जो थर्ड पर्सन था उनको, मतलब 4 तरह के कोडवर्ड होते थे। 4 तरह के कोडवर्ड से ये पूरा जो क्राइम है वो ऑपरेट किया जाता था, जिसमें लड़कियों को आर्टिकल कहा जाता था और खूबसूरत लड़कियां चुनी जाती थी, एक खास हाइट की लड़कियां चुनी जाती थी। ऐसा बताया जा रहा है वरुण की 5.5 फीट की कम से कम वो लड़की होनी चाहिए थी और उनका रंग गोरा होना चाहिए था और उनसे बहुत सारे असली सवाल फॉर्म पे किए जाते थे, जिसमें से एक सवाल ये होता था कि क्या वर्जिन हैं, क्या वो उनको किसी ने कभी टच किया है, क्या कभी वो जेल गई हैं। इस तरह के 2-3 ऐसे असली सवाल थे जो फॉर्म पर किए जाते थे। इनको आर्टिकल कहा जाता था और जो इनको
पहुंचाता था, उसको मीडिया कहा जाता था, जिसे मिलाया जाता था गैंग के मेंबर्स को। और उसके बाद आती थी बारी कारीगर की, जो कारीगर जिसको गुरु बोलते हैं और जो तंत्र क्रिया करता था। बताया जा रहा है कि तंत्र के नाम पर जो कारीगर, जिसको कारीगर ये लोग बोलते थे, गुरु जो होता था, वो तंत्र क्रिया के नाम पर अकेले कमरे में लड़की के साथ यौन शोषण करता था, उनसे शारीरिक संबंध बनाता था और कई बार उनको नशे की गोलियां दी जाती थी, नशे की दवाइयां दी जाती थी। इस तरह से पूरा गैंग चलता था और उसके बाद फिर एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचता था। आश्चर्य की बात ये है वरुण कि इसमें लड़कियों के परिवार वाले भी इन्वॉल्व हो जाते थे अप्रत्यक्ष रूप से। वो जानते नहीं थे कि वो किसी गैंग का शिकार हो रहे हैं, लेकिन वो भी इन्वॉल्व हो जाते थे अपनी लड़की को खुद ही उनके सामने पेश करने में। और आश्चर्य की बात ये भी है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियां ये चुनते थे। शायद ये कानूनी अड़चने ये लोग जानते थे और 18 साल की लड़कियों को कैसे ये लोग कन्विंस करते थे, ये भी बहुत सोचने वाली बात है। आलोक जी, इसमें जो चीज़ें सामने आई अभी तक, क्या 18 साल से लड़की ऊपर होनी चाहिए, उसकी हाइट 5 फीट 5 इंच से ज़्यादा की होनी चाहिए, लड़की के शरीर पर कटे का, जले का कोई निशान नहीं होना चाहिए, कोई टैटू नहीं होना चाहिए, गोदना नहीं होना चाहिए, तिल नहीं होना चाहिए, बर्थमार्क नहीं होना चाहिए, उसकी कोई उंगली इत्यादि ना कटी हो, उसके कोई शरीर पर अन्य कोई ऐसा निशान ना हो। ये इतनी जो चीज़ें ये लोग करते थे, इसके पीछे क्या लगता है, तंत्र मंत्र ही एक कारण हो सकता है? ये जो वीडियोस मिले हैं, क्या ऐसा तो नहीं ये वीडियोस कहीं पॉर्न इंडस्ट्री में बेचा जा रहा हो, पॉर्न वेबसाइटों पर अपलोड किए जा रहे हों? और एक बहुत बड़ा सवाल ये कि ये जो धन वर्षा जिसको कहा जा रहा है, यानी पैसों की बारिश, ये जो पैसों की बारिश है, ये मतलब क्या लगता है कि ये लोग कहीं किसी को हुआ ऐसा, कभी किसी ने देखा ऐसा, या सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने की? देखिए वरुण, इसमें मैं अब जब हम लोग अभी कोडवर्ड की बात कर रहे थे गैंग के, जिसमें आर्टिकल, कारीगर और मीडिया की बात हो रही थी, उसमें एक सबसे बड़ा रोल होता था एस्क्रो, जिसको एक बोलते थे, जो इन्वेस्टर होता था। क्योंकि लड़कियों को जब ये लोग लाते थे तो बाकायदा गाड़ी में ले जाते थे, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में या दूसरे डेस्टिनेशन पर जहाँ वारदात को अंजाम दिया जाता था। वो एस्क्रो का रोल अभी पूरी तरह से पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, क्योंकि एस्क्रो जो था वो सारा इन्वेस्टमेंट वही करता था इस पूजा पर। तो आप सोचिए कि ऐसा बताया जा रहा है कि लड़की और लड़की के परिवार को 30% पूरे पैसे का मिलता था, और जो मिलाते थे आर्टिकल को। तो इस तरह से अगर एक पूजा को भी मान लें, हम एक तंत्र को भी मान लें, यहाँ तो 350 लड़कियों का वीडियो सिर्फ संभल से मिला है, तो औरों की तो छोड़ ही दीजिए अभी बात। अगर इसकी भी हम मान लें तो एक पूजा पर इनकी मतलब लाख में तो कम से कम खर्च होता ही होगा, क्योंकि गाड़ी है, घोड़ा है, होटल है, फिर कमरा एक अकेला चाहिए जहाँ कारीगर जो गुरु होता था वहाँ तंत्र क्रिया किया करता था। तो जो एस्क्रो है, इन्वेस्टर यानी जो था इस पूरे पूजा का, उसका क्या मोटिव होता था? भाई जिसकी लड़की है सर वरुण, जो जिसकी लड़की है, जिसका परिवार है या लड़की है, वो तो चलिए धन वर्षा के लालच में आ गए कि मेरे यहाँ धन की बारिश होगी, चाहे जैसे भी उनको समझाया गया हो। लेकिन जो एस्क्रो है उसका रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि वो किस लिए इन्वेस्ट कर रहा था, जो अभी आपने शक जाहिर किया और जो पुलिस भी आशंका कर रही है, और जो मुझे भी लग रहा है कि केवल इसलिए कि मैं फन करूंगा या धनवर्षा होगी, इसके लिए जो एस्क्रो होता है, एस्क्रो जो था, जो इनका कोडवर्ड था, फाइनेंसर जो था, उसके पास तो बहुत पैसा होगा, तो इसका मतलब है उसके पास दिमाग भी होगा, और सिर्फ वो तंत्र क्रिया के लिए लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं कर रहा होगा। तो ये शक बिल्कुल सही है कि क्या कोई पोर्न वीडियो का बिजनेस चल रहा था। वैसे भी हमारे देश में पोर्न वीडियो का बहुत बड़ा कारोबार अंदरूनी तरीके से चलता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में हम तीसरे नंबर पे आते हैं पोर्न वीडियो के मामले में। तो और कई मामले इधर हमारे सामने आए भी हैं जिसमें पोर्न वीडियो बनाते हुए लोग पकड़े गए हैं, कपल्स पकड़े गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आशंका है जिसको मुझे लगता है कि इसको लोकल पुलिस के साथ साथ अब इस मामले में, क्योंकि फाइनेंस इन्वॉल्व है और ऐसा लग रहा है कि विदेशों तक भी इनके तार जुड़े हों, जहाँ कछुए से लेकर दो मुँहे सांप से लेकर कई नाखून वाले सांप से लेकर मतलब मानव इंसानों की तस्करी हो रही है। जो रिपोर्ट्स हमारे पास में आई, अमर उजाला के रिपोर्टर्स चूंकि बहुत वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर मौजूद हैं, तो बहुत विस्तार से जी,
तो उन्होंने हमें बताया कि रेड सैंड बोआ, जिसको दो मुँहा सांप कहा जाता है, उसको बलि चढ़ाने की बात थी। जो उल्लू है कोई ख़ास तरीके के, उनकी बलि चढ़ाने की बात थी। और इसके अलावा जो बलि चढ़ाने की बात थी वो ख़ास किस्म के कछुए, जिसमें 20 नाखून वाले कछुए हैं, उनकी बलि चढ़ाने की बात थी। तो ये तमाम तरीके के जो दुर्लभ जीव हैं, इनकी बलि चढ़ाने की जो बात है वो सामने आ रही है आलोक जी। कहीं ना कहीं एक बात इसमें ये भी आ रही है कि जितना पैसा इनकी बलि चढ़ाकर मिलेगा, उतना ही पैसा या उससे कई गुना ज़्यादा पैसा किसी वर्जिन लड़की के ऊपर क्रिया करने से मिलेगा। उनके प्राइवेट पार्ट की पूजा करने की बात सामने आई है। ये भी पता चला है कि कुछ ऐसे वीडियोस मिले हैं जिसमें लड़की को निर्वस्त्र अवस्था में लेटाया गया है। तो पुलिस इन तमाम चीज़ों की जांच भी करी आलोक जी। अब यहाँ पर कई सवाल उपजते हैं। ये 15 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, इनके क्या रोल हैं, कितना बड़ा ये रैकेट हो सकता है, क्रेस्पो है, कौन कारीगर है? बिल्कुल। और इनमें से कितने कारीगर हैं, इनमें से कितने मीडिया हैं, और अभी तक कोई भी पीड़ित पुलिस के सामने क्यों नहीं आया है? देखिए, पीड़ित का सामने न आना बड़ा स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया लगती है हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति के हिसाब से वरुण, क्योंकि लड़की हमेशा अपनी किसी भी महिला के परिवार हो या लड़की हो या लड़की के परिवार वाले हों, वो अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं। और कई बार आप सुनते हैं कि रेप के कई मामले कई महीनों बाद दर्ज होते हैं। तो हो सकता है जब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़े और जब इसमें क्रेस्पो, कारीगर और आर्टिकल और मीडिया, ये चारों का अलग अलग रोल पुलिस बताए कि कौन क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, तो हो सकता है कुछ पीड़ित और सामने आए। लेकिन जितना बड़ा इसका दायरा है, अभी इन्वेस्टिगेशन उस हिसाब से नहीं हो रहा, क्योंकि संभल में पुलिस की शायद अपनी इंगेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। और जिस तरह से 6 ज़िले सिर्फ यूपी के जुड़े हुए हैं, मैंने सुना कि जयपुर भी जुड़ा हुआ है और राजस्थान के भी कुछ ज़िले इसमें कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो काफ़ी बड़ा है और ये मामला मुझे लगता है कि सरकार को भी गंभीरता से लेना होगा। और जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो इसमें हवाला की बातें आएंगी, तो ईडी का इन्वेस्टिगेशन सामने आएगा। तो इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है कि विदेशों का एक वाइल्ड लाइफ क्राइम की तरफ भी हमारा ध्यान जाए, और वाइल्ड लाइफ क्राइम से ये जो तंत्र मंत्र जो धनवर्षा है वो किस तरह कनेक्टेड किया इन लोगों ने, इस गैंग ने, और ऐसा क्या कंसेप्ट लाया। क्योंकि मैंने जो पढ़ा वरुण, धनवर्षा की जो कंसेप्ट है वो आदिकाल से चली आ रही है तंत्र क्रिया के द्वारा, लेकिन कभी भी किसी ने धनवर्षा होते हुए देखा नहीं है। कभी किसी ने भी नहीं देखा, इस गिरोह ने भी नहीं देखा, जो पुलिस की इंट्रोगेशन से सामने आ रही है। तो अगर ऐसा नहीं देखा और उसके बाद भी इस तरह की कोई एक्टिविटी चल रही है, तो सबसे बड़ी बात है इसमें वरुण की, अगर जब कारीगर सामने आएगा तो कारीगर क्या वो विदेशी था जो यहाँ आता था, जो वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग ये लोग करते थे, जो नाखून वाले कछुए या दो मुँहे सांप या उल्लू के नाखून ये सब बेचा करते थे। आपको पता है ये सब चाइना वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों की डिमांड है। तो क्या कारीगर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग होते थे जो खरीदने आते थे और उनको एक मतलब सेक्स का सामान प्रस्तुत करने के लिए ये सब सारी साजिश रची गई हो? तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं जो शायद सामने आएंगी। हो सकता है बहुत बड़ी साजिश हो, बहुत कुछ हो। आलोक जी, अब एक चीज़ ये कि पुलिस जो है अभी तक जिन लोगों तक पहुंची है, उन लोगों से क्या पुलिस को कोई जानकारी मिली है? अगला जो स्टेप है पुलिस का वो क्या कुछ होगा? देखिए वरुण, जो सामान्य तौर पर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आता है, यूपी के साथ जो कानूनी प्रावधान है उसके मुताबिक पुलिस इनको न्यायिक हिरासत में भेज देगी या भेज चुकी होगी अब तक। जब हम दर्शकों को ये बता रहे हैं, हो सकता है वो लोग न्यायिक हिरासत में चले गए हों। लेकिन यूपी में एक और प्रथा है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन रुकता नहीं है, और मुझे लगता है कि इस मामले में जिस तरह से वहाँ एएसपी अनुकृति या जो एसपी कृष्ण कुमार हैं वो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये इन्वेस्टिगेशन रुकेगा। ये मुझे लगता है कि इस इन्वेस्टिगेशन का दायरा और बढ़ेगा, और जब यूपी के डीजीपी तक ये बात पहुंचेगी तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी टीम भी इसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई जाए, और तब शायद बहुत कुछ सामने आएगा। और अभी तक जो सामने आ रहा है वरुण, मुझे लगता है कि पुलिस को इंट्रोगेशन में बहुत कुछ आया जो अभी शायद वो सार्वजनिक हम लोगों के सामने नहीं करना चाह रहे हों, क्योंकि सिर्फ 15 लोगों का ये काम नहीं हो सकता कि यूपी के 6 जिलों को अपने कब्जे में ले लें, कई गाँवों को अपने कब्जे में ले लें और राजस्थान के कुछ जिलों को अपने कब्जे में ले लें। रिपोर्ट ये भी आ रही है सामने के कुछ लोग ऐसे हैं वो गांव-गांव जाकर ऐसी लड़कियों को आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जो उल्टा पैदा हुआ हो। ऐसे लोगों की बलि चढ़ाने की, जैसे राजपाल का मामला था कि उसकी बलि चढ़ाने का प्रयास था,
तो क्या इससे पहले भी मानव बलि का कोई मामला हुआ था? ऐसा कुछ अभी तक जांच में निकला है? इस मामले में तो अभी ये जांच में सामने नहीं आया है वरुण, लेकिन हाँ, अगर हम देश के रिकॉर्ड की बात करें तो 2020-21 की अगर एनसीआरबी की रिकॉर्ड देखें तो 11 लोगों के बलि देने का मामला सामने आया था और अंधविश्वास की वजह से 2020 में 88 लोगों की हत्याएं हुई थी और 2021 में 68 लोगों की हत्याएं हुई थी। ये जो डेटा है ये क्या एनसीआरबी का डाटा है ये, जो 2020-21 का था। 2020-21 के बाद अभी डाटा नहीं आया है, लेकिन उसमें अंधविश्वास से जुड़े ये जादू टोने से जो हत्याएं हुई थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहने को ये नंबर कम होगा, लेकिन इसकी ग्रेविटी कितनी बड़ी होगी। कई चीज़ें ऐसी होगी जो जादू टोने से किसी की बलि दी जाती होगी तो वो सामने नहीं आता होगा। मैं इसी संदर्भ में आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे देश में डायन प्रथा है, तो उसमें बहुत पहले मैंने रेफरेंस देना चाहूँगा कि मैंने एक स्टोरी की थी झारखंड जाकर, डायन कैसे बनाई जाती है। जो आप बोल रहे हैं ना, गाँव में आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो गांव में एक ओझा होता है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो करते हैं उनका एजेंट होता है। वो विधवा महिला को टारगेट करता है, आइडेंटिफाई करता है, खासकर उनको जिनकी एक बेटी होती है, और उसको डायन डिक्लेयर करता है, डायन डिक्लेयर करवाता है। किसी वजह से, जैसे किसी की मौत हो गई, अकाल मौत हो गई, तो बोलेगा कि फलां की वजह से हो गई, फलां की माया है ये, वो डायन है इसलिए हो गई। लोग गांव वाले होते हैं सीधे साधे, वो लोग विश्वास करते हैं, उसके बाद डायन डिक्लेयर किया जाता है, फिर उसको गांव से बाहर कर दिया जाता है, वो ट्रैफिक करने वाले के हवाले कर दी जाती है और डायन की प्रॉपर्टी जो होती है ओझा को मिल जाती है। तो इस तरह से हमारे देश में अंधविश्वास या जादू टोने की वजह से लोगों को मूर्ख बनाया जाता है और पता नहीं क्यों हर बार इतना कुछ अब ज्ञान है, इतना इंटरनेट है, इतना सब कुछ है, फिर भी लोग फंसते हैं इसमें। बिल्कुल एक आखिरी सवाल, अब जो पुलिस की जो जांच है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है और इस मामले में अभी क्या लगता है कि अभी और कितने बड़े खुलासे संभव हैं? मुझे लग रहा है वरुण कि इसमें अभी खुलासे हुए ही नहीं है। जो खुलासे हम लोग बड़ा सोच रहे हैं, इससे बड़े खुलासे इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में होगा और मुझे लग रहा है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, जो कि जिस तरह के लोगों को वहाँ पर, जिस तरह के ऑफिसर्स वहाँ पर तैनात हैं, मुझे लगता है मैंने जो उन लोगों के बारे में पढ़ा है वो काफ़ी प्रोफेशनल हैं, काफ़ी एक्सपर्ट हैं और जिस दिशा में वो लोग इन्वेस्टिगेशन बढ़ा रहे हैं, देखिए उन्होंने कितनी शांति से, किसी को नहीं पता चला, संभल में पूरी मीडिया का जमावड़ा था लेकिन किसी को नहीं पता चला था इन सारी बातों को, और पुलिस ने अपना एक राज्यपाल के कंप्लेंट पर उसने इन्वेस्टिगेशन करके इतना बड़ा गैंग सामने लाया और 15 लोगों को एक साथ गिरफ्तार किया है, 14-15 लोगों को गिरफ्तार किया। जिले बताए कि कहाँ तक फैला हुआ है, दायरा राजस्थान तक फैला हुआ है। और मुझे लगता है कि पुलिस आगे भी जब एक बार इसका अगला स्टेप का खुलासा होगा पुलिस का, तो मुझे लगता है कि शायद ये मामला यूपी तक नहीं हो सकता है, झारखंड और बिहार और जो पिछड़े राज्य हमारे कहे जाते हैं, जहाँ लोग अंधविश्वास में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पर तक ना फैला हो, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आलोक जी इस तमाम जानकारी के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों को भी पसंद आई होगी, तो कमेंट करें। इस खबर से जुड़े अगर आपके कोई सवाल हैं उनको ज़रूर पूछें। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपके तमाम सवालों के जवाब देने का, तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें और बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।